जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में यूनिट सेल में पढ़े थे, आज हम लोग क्रिस्टल सिस्टम यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एवं कोऑर्डिनेशन नंबर और कुछ यूनिट सेल का कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ध्यान देंगे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। क्या है 7 क्रिस्टल सिस्टम? यानी ABC लेंथ और अल्फा बीटा गामा कोण के आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार का होता है। देखिए क्रिस्टल सिस्टम है, एक्सिस लेंथ है, एक्सिस एंगल है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। देखो क्रिस्टल सिस्टम कितना 7 है। देखिए लेंथ है ABC लेंथ है, कोण है ABC का अल्फा बीटा गामा कोण है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी इसमें ब्रेवियस जालक की संख्या कितने हैं। अब देखो बोलता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते। क्या है? क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। क्या है? क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। क्या है? क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। क्लास मतलब क्या? क्यूबिक। क्लास टीचर मतलब क्या? टेट्रागोनल। क्लास टीचर ऑफिस मतलब ऑर्थोरोम्बिक, में मतलब मोनोक्लिनिक, में हंसती मतलब हेक्सागोनल, रहती रोम्बोहेड्रल, थी ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल याद रखिए। क्या? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब देखो बोलता है इसका लेंथ ABC लेंथ। देखो इसमें क्यूबिक में जो लंबाई है जो क्या ABC क्या है बराबर है। इसका लंबाई क्या है? A बराबर B बराबर C, यानी ABC क्या है बराबर है। इसमें टेट्रागोनल में क्या है? A बराबर B है। क्या है? A बराबर B है, अब B बराबर C नहीं है। A बराबर क्या है? B है, B बराबर C नहीं है। इसका है क्या है? ऑर्थोरोम्बिक में है ABC लंबाई बराबर नहीं है। ये क्या ABC लेंथ के बराबर नहीं है। इसका क्या? मोनोक्लिनिक ABC क्या है? इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार हेक्सागोनल क्या है? A के बराबर है BC के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से रोम्बोहेड्रल ABC क्या है? बराबर है। नहीं इसका लेंथ है ABC लेंथ है, क्या ABC बराबर है। ट्राइक्लिनिक ABC क्या है? बराबर नहीं है। तो आप ये याद कर लेंगे कौन किसका बराबर है, नहीं है। ठीक है। इसका एक्सिस लेंथ क्या है? एक्सिस लेंथ जो क्या अल्फा बीटा गामा। क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या था? 90 डिग्री। यानी याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक क्या था? अल्फा बीटा गामा बराबर कितना था? 90 डिग्री। ये तीनों को होता है, याद रखिएगा। इसके बाद मोनोक्लिनिक जो था अल्फा बीटा बराबर होता है 90 डिग्री और गामा होता है 90 डिग्री बराबर नहीं होता है। चलिए इसका हेक्सागोनल जो क्या अल्फा बीटा क्या है? 90 डिग्री और गामा है कितना? 120 डिग्री। इसी प्रकार रोम्बोहेड्रल देख लीजिएगा अल्फा बीटा बराबर क्या? अल्फा बीटा बराबर है लेकिन गामा गामा बराबर क्या है? 90 डिग्री नहीं है। यानी अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा 90 डिग्री नहीं है। ट्राइक्लिनिक अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर नहीं है। तो ये हम लोग क्या है? क्रिस्टल सिस्टम देख लीजिएगा, ABC लेंथ देख लीजिए, क्या अल्फा बीटा कोण देख लीजिएगा। इसके बाद है इसका यूनिट सेल। देखो याद रखिएगा इसको, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूबिक के अंदर कितने ब्रेवियस जालक होते हैं? तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। टेट्रागोनल कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी ब्रेवियस जालक की संख्या या यूनिट सेल की संख्या। चलिए इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में कितना है? 4 है। इसी प्रकार से मोनोक्लिनिक में कितना है? 2 है। इसी प्रकार हेक्सागोनल कितना है? 1 है। रोम्बोहेड्रल कितना है? 1 है। ट्राइक्लिनिक कितना है? 14। यानी टोटल ब्रेवियस लेटर कितना होता है? 14 होता है। तो याद रखिएगा 7 क्रिस्टल सिस्टम है और टोटल ब्रेवियस लेटर कितना है? 14 है। अब देख लीजिए किसमें कितना है। चलिए अब एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आप NCERT बुक से लिख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसको बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्पेयर व्हिच आर क्या है? व्हिच आर टचिंग
टचिंग ए गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बोला है किसी एक गोले को सीधे स्पर्श करने वाली गोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि एक गोला कितने गोला से घिरा होता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा याद रखिए क्रिस्टल सिस्टम जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एससीसी सुने होंगे, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी। NaCl, जेरेनेस, Na2 याद रखिएगा। याद रखिएगा कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, एससीसी कोऑर्डिनेशन कितना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका कोऑर्डिनेशन होता है 6। बीसीसी का याद रखिए कितना था, 8 होता है। एफसीसी बोलेगा, एचसीपी बोलेगा, सीसीपी बोलेगा, इसका कोऑर्डिनेशन कितना था, 12। देखो NaCl कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 6 होता है। जेरेनेस कितना था, 4 होता है। Na2 कितना था, 4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको हम बताएंगे कैसे होता है अगला वीडियो में, ध्यान देंगे। याद रखिएगा तो बोलता है कि बोलेगा एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। देखो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 8 होता है। एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 12 होता है। NaCl में कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 6 होता है। जेरेनेस में कितना होता है, 4 होता है। Na2 में कितना होता है, 4 होता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद हम लोग आज कुछ यूनिट सेल का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। Find the value of A and B, the compound. देखिए ये न्यूमेरिकल है, यूनिट सेल का है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द कंपाउंड, ए इज द कॉर्नर एंड बी इज द बॉडी ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द कंपाउंड। ए और बी क्या है, कंपाउंड है। ए इज द कॉर्नर, ए क्या है, ए क्या हुआ, कॉर्नर है। एंड बी इज द क्या है, बॉडी। देखो एक कॉर्नर है, बी क्या है, बॉडी है। किस पर, ऑफ द क्यूब, किसी घन पे। बोलता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी यौगिक का सूत्र निकाले। चलो इसको हम बनाते हैं। देखिए ए एंड बी क्या है, कंपाउंड है। देखिए बोला ए और बी क्या है, कंपाउंड है। ए इज द कॉर्नर, ए क्या है, कॉर्नर है। बी इज द बॉडी, बी क्या है, बॉडी ऑफ द क्यूब, तो क्यूब बी बनाएंगे। चलिए अब देखो बोलता है ए इज द कॉर्नर। देखो यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में सब में कॉर्नर होता है लेकिन बॉडी नहीं होती। इसका नाम क्या रख देंगे, बॉडी है तो क्या हो जाएगा, बीसीसी यूनिट सेल। चलिए
अब बोल रहा है ए इज द कॉर्नर, क्या है ए इज द कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं 8 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं 8। देखो ये क्या है ए इज द कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8, तो क्या है ए इज द कॉर्नर। बोला बी इज द बॉडी, बी क्या है बॉडी, बॉडी क्या होता है बीच में होता है। ये क्या है बॉडी है, बॉडी है। ये क्या है एक कॉर्नर है। देखो तो ए इज द कॉर्नर, बी इज द क्या है बॉडी, या इसको सेंटर बोलते हैं। बोला फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यौगिक का सूत्र निकालने के लिए, तो याद रखेंगे इस प्रकार से बीसीसी यूनिट सेल, ओहो यूनिट सेल, एक साइड कॉर्नर निकालेंगे, कॉर्नर, कॉर्नर कितना है ए, बॉडी, बॉडी कितना है बॉडी बी है, क्या बॉडी कितना है बी है। अब देखो कॉर्नर आप लोग जानते होंगे 8 कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पर एक एटम, 8 कॉर्नर पर कितना था 8 एटम, यानी याद रखिए क्यूब का यानी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 होता है, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखो बॉडी कितना था 1, हर बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना था 1, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, बोलता है यौगिक का सूत्र निकालें। अब देखो A1 है, A में 1 करेंगे क्या होगा A का 1, A1 हो जाएगा क्या B क्या हो जाएगा B1, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से लेंगे क्या A1 B1, तो क्या हो जाएगा AB आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं यौगिक का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को आप लोग बनाइएगा। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको रहेगा फाइंड द value of A and B is the compound। A is the corner, क्या है A is the corner and B is the face of the cube। what is the formula of the compound। तो क्वेश्चन ऐसा ही है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्या है कंपाउंड है। यहाँ पे ए क्या है कॉर्नर पर, अब बी क्या है फेस पर, क्या है ए इज द, देखो ए इज द क्या है ए इज द क्या है कॉर्नर, ए कहाँ पर है कॉर्नर पर, अब बी कहाँ है फेस पर, क्या है फेस पर ऑफ द क्यूब, किसी क्यूब पर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। चलिए इसको भी निकाल सकते हैं, क्या होगा ए और बी क्या है कंपाउंड है, ए एंड बी क्या है कंपाउंड है। ए इज द, ए कहाँ उपस्थित है कॉर्नर पर, बी इज द फेस, बी कहाँ उपस्थित है फेस में। अब देखो एक यूनिट सेल बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। बोला ए इज द कॉर्नर, तो कॉर्नर पर है, कॉर्नर है। अब बी इज द फेस, फेस कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, 4 हो गया और सॉरी 3 4 हाँ 5 और 6। ये क्या है एक कॉर्नर है, ये क्या है फेस है, फेस। चलिए अब बोला फार्मूला तो देखिए यूनिट से बनेगा, सब में कॉर्नर होता है क्या है फेस है, इसको हम लोग बोलेंगे FCC यूनिट सेल। चलिए देखो क्या होगा FCC यूनिट सेल, क्या होगा कॉर्नर होगा, कॉर्नर, कॉर्नर कितना है
ए, फेस कितना है, बी है। चलिए आप लोग को निकालना आता है, कॉर्नर कितना होगा, 8 होगा। एक कॉर्नर पर एक एटम, 8 कॉर्नर पर 8 एटम, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फेस कितना होता है, 6 होता है। हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यानी यौगिक का सूत्र, तो क्या हो जाएगा, A1, क्या हो जाएगा, A1, क्या होगा, A1, अब B क्या हो जाएगा, 3। इसको याद रखिए, इसका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, AB3, क्या AB, तो AB3 हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB3, इसको याद रखेंगे। चलिए इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और आगे, फाइंड द value of A, B and C is the compound, देखो A B C क्या है, कंपाउंड है। बोला A इज द कॉर्नर, A कहाँ उपस्थित है, कॉर्नर पर। कहाँ उपस्थित है, कॉर्नर पर। A इज द कॉर्नर, B इज द बॉडी and C is the face of the cube. What is the formula of the compound? देखिए क्वेश्चन है, देखिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज द कंपाउंड। यहाँ पे एबीसी का है, एबीसी का कंपाउंड है। ए इज द कॉर्नर, ए कहाँ उपस्थित है, कॉर्नर पर। बी इज द बॉडी, बी कहाँ है, बॉडी में। एंड सी इज द फेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बोल रहा है कि यहाँ पे एबीसी क्या है, कंपाउंड है। ए बी एंड सी क्या है, कंपाउंड है। देखो बोला ए इज द कॉर्नर, ए कहाँ उपस्थित है, कॉर्नर पर। बी इज द बॉडी, सी इज द फेस। देखो ए कॉर्नर पर, देखो ए क्या है, देखो यहाँ बोल रहा है कि ए इज द कॉर्नर, ए कहाँ कॉर्नर पर। बी इज द क्या बॉडी, सी इज द क्या फेस ऑफ द क्यूब, किसी क्यूब पे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। चलिए एबीसी का कंपाउंड हो गया। अब एक क्यूब बनाएंगे। चलिए बोला ए इज द कॉर्नर, कॉर्नर कहाँ होता है, कोना पर। 1 2 ए इज द कॉर्नर हो गया। बी इज द बॉडी, बी की बॉडी कहाँ है, बीच में। और बोला सी इज द फेस, रुको एक मिनट। बी इज द बॉडी, सी इज द फेस। फेस कितना 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको अरेंज करें। क्या ये कॉर्नर होगा, ये क्या होगा, ये फेस होगा, ये क्या होगा, बॉडी होगा। याद रखिएगा। चलिए ये इसमें तीनों है, कॉर्नर भी है, बॉडी भी है, फेस भी है। इसका नाम रखते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। देखो तो यूनिट सेल, इसमें तीनों निकालना है। देखो पहले निकालना कॉर्नर, कॉर्नर कितना है, ये है। इसके बाद है कॉर्नर के बाद है क्या है, बॉडी है। बॉडी के बाद क्या है, फेस है। कॉर्नर ये है, बॉडी क्या है, बी है, फेस कितना है, सी है।
कॉर्नर कितना है, ए है, बड़ी कितना है, बी है, फेस कितना है, सी है। चलो अब पहले कॉर्नर निकालना आता है। तो कॉर्नर कितना 8 गुने 1/8 हो जाएगा। बॉडी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, फेस 6 गुने 1/2 पता ही होगा। ओ सॉरी 3 हो जाएगा डायरेक्ट। वन बाई टू यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यौगिक का सूत्र ज्ञात कर लीजिए। क्या होगा A1 हो जाएगा, A1 क्या होगा B1 हो जाएगा, सॉरी B1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ABC3। एक क्या हो जाएगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चलिए देखिए आपके पास सेम न्यूमेरिकल है। क्या है सेम न्यूमेरिकल है, बुक वाला है। देखो बोलता है एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी। देखो ये ए और बी एलिमेंट्स बना हुआ क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक अरेंजमेंट इन व्हिच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर। ए कहाँ उपस्थित है कॉर्नर पर ऑफ ए क्यूब एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सेम क्वेश्चन है। देख लो बोल रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट। देखो एलिमेंट से बना हुआ क्या ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज बोलता है इन द क्यूबिक अरेंजमेंट। क्या क्यूब में अरेंजमेंट क्या होगा बोलता है ए एटम्स आर एट द कॉर्नर। ए कहाँ उपस्थित है कॉर्नर पर एंड बी कहाँ उपस्थित है बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। क्या फेस सेंटर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। चलिए अब ध्यान देंगे इसमें बोला है कि ए एंड बी क्या है ए एंड बी क्या है एलिमेंट है। ए एंड बी क्या है एलिमेंट है। देखो बोलता है ए इज द इसमें बोला ए इज द कॉर्नर और बी इज द फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब को बोला तो क्यूब बना लेंगे। A is the corner अब B is the face। फेस कितना अच्छा होता है सेम क्वेश्चन है। ये क्या होगा कॉर्नर होगा। अब B क्या हो जाएगा यौगिक का। देखो कॉर्नर है इसमें फेस है तो कौन सा यूनिट से होगा FCC यूनिट से। क्या होगा FCC यूनिट से। सॉरी ओ यार प्रॉब्लम करेगा। तो वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। इसका आराम से फिगर बना लीजिए। यहाँ पर निकालना क्या है कॉर्नर निकालना है। तो क्या एक साथ निकाल दो आराम से। क्या होगा FCC होगा तो FCC यूनिट सेल बराबर क्या होगा एक साथ कॉर्नर निकाल दो। कॉर्नर कितना है A है फेस कितना है B है तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 8 गुने 1/8 फिर क्या फेस कितना 6 होता है 1/2 बना सकते हैं 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा
A1 और क्या होगा B3, क्या होगा ABC AB3 हो जाएगा। इसको हम बनाए थे, कुछ बुक वाला ऐसे ही है, चलिए बना लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें 3 वो एलिमेंट है, क्या है, इफ 3 एलिमेंट P, Q and R crystallizes in a cubic solid lattice क्या with P atoms at the corners, Q atoms at the cube center and R atoms at the center of the edge। यानी बोल रहा है यहाँ पर 3 एलिमेंट है, F3 एलिमेंट्स क्या P, Q, R, यही बात है। देखो इसका P एटम्स कहाँ है, कॉर्नर पर, P कहाँ है कॉर्नर पर, और Q कहाँ है, Q एटम्स एट द क्यूब सेंटर, कहाँ यानी बीच में, एंड R एटम्स एट सेंटर ऑफ द एज, यानी क्या किनारा पर है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। चलो क्या PQR ना एलिमेंट है, P एटम्स एट द कॉर्नर, Q एटम्स क्यूब सेंटर, अब क्या है, चलो यही है। इसमें कर देंगे P, Q एंड R, क्या है एलिमेंट है। देखो P कहाँ पर है, कॉर्नर पर, Q कहाँ पर है, बॉडी में, और R कहाँ पे है, एज मतलब किनारा पर है। क्या है, एक कॉर्नर पर है, B क्या है, बॉडी में है, यही बात ना, B क्या है, बॉडी में है, एंड R क्या है, एज यानी किनारा पर है। अब ध्यान देंगे, इसका एक यूनिट से फिगर बनाएंगे। चलो हाँ देखो बोलता है ए P इज द कॉर्नर, P क्या है कॉर्नर पर, 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, इस प्रकार से ले सकते हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका R क्या Q क्या है, बॉडी पर है, Q क्या है, बॉडी में हो गया। इसके बाद है R क्या है, क्या है, एज पर है, किनारा। अब देखो किनारा कितना था, 12 होता है, तो क्या होगा, ये किनारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कहाँ बचा, ये 12, हाँ 12, तो कितना हुआ 12 किनारा। अब देखिए इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट, इसका नाम दे दीजिए यूनिट सेल, यूनिट सेल दे दीजिए। बोला फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या बोला है, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यौगिक का सूत्र याद करें, तो क्या हो जाएगा, यूनिट सेल बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉर्नर निकालना है, कॉर्नर कितना है, P है। इसके बाद बॉडी कितना है, Q है। इसका क्या है, एज किनारा कितना है, R है। अब इसको निकाल सकते हैं क्या, चलो यार देखो कॉर्नर निकालने आता है, कॉर्नर कितना था, 8 गुने 1/8 होता है, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसका बॉडी कितना था, 1 होता है, कंट्रीब्यूशन कितना 1 होता है, 1 होता है। देखो एज किनारा कितना था, 12 होता है, हर इसका कंट्रीब्यूशन था 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा कि फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या है, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या ए क्या होगा, P1 होगा, क्या होगा Q1 होगा, R क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या होगा PQR3 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूनिट सेल का न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।